क्या आप शिक्षक वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल। तो उसमें एक मैथ्स सब्जेक्ट आता है। अगर आपको मैथ्स में थोड़ी बहुत दिक्कत है या आपको मैथ्स बिल्कुल नहीं बनता तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। हेलो दोस्तों, मैं मोनाली मिश्रा और मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ मैथ्स, जो आपकी शिक्षक भर्ती से संबंधित है। आपको इसमें सारी डिटेल मिलेगी और चैप्टर वाइज आपको वीडियोस मिलेंगे। इसके बाद हम चैप्टर पढ़ाने के बाद इसके क्वेश्चंस भी मिलेंगे कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे और आप लोगों ने कैसे फेस करना है। तो पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है संख्या पद्धति। देखिए, संख्या पद्धति पहला ही चैप्टर आपका संख्या पद्धति इसलिए रखा गया है क्योंकि आगे आपको संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा करना, उनके वास्तविक मान, स्थानीय मानों की जैसी समझ होनी चाहिए। तो उनकी समझ से पहले आपको संख्याओं का विज्ञान होना चाहिए कि आखिर संख्याएं क्या होती हैं, अंक क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें पहले समझना है संख्या। हमें क्या समझना है? पहले संख्या। तो संख्याओं को समझने से पहले हमें अंक को समझना पड़ेगा। किसको समझना पड़ेगा? अंक को। क्यों? क्योंकि संख्याएं किससे मिलकर बनती है? अंकों से मिलकर बनती है। किससे? अंकों से मिलकर बनती है क्या? संख्या। कैसे? देखिए, मैंने यहाँ लिखा 4 तो ये अंक है। मैंने यहाँ लिखा 3 तो ये क्या है? अंक है। मैंने यहाँ लिखा 2 क्या है? अंक है। लेकिन मैंने लिख दिया 4 3 2 1। इसका मतलब ये क्या है? संख्या है। क्या है ये? संख्या है। क्या है? संख्या है। क्यों? कैसे पता चला? क्योंकि देखिए, जब तक 4 अकेला था तब तक अंक था, 3 अकेला था जब तक अंक था, 2 अकेला था तब तक क्या था? अंक था। समझ गए मेरी बात को? समझ गए? जब ये तीनों मिलकर आए तो ये क्या बन गई? संख्या। क्या बन गई है? संख्या। जैसे आप अकेले किसी शादी पार्टी में जाते हैं तो कहते हैं कि राहुल आया था, लेकिन आप अपने मम्मी पापा बीवी बच्चों के साथ जाते हैं तो क्या कहते हैं? राहुल की फैमिली आई थी। तो देखिए, अंकों की फैमिली क्या कहलाती है? संख्या कहलाती है। और सिंगल सिंगल वो क्या कहलाते हैं? अंक कहलाते हैं। तो क्लियर हुई ये बातें? आगे चले। देखिए, आपके चैप्टर में पहले दिया हुआ कि इसमें आपको 1000 से ऊपर संख्या होगा, 1000 से ऊपर की संख्याओं का वास्तविक मान, स्थानीय मान की समझ होनी चाहिए। तो उससे पहले हम देखते हैं संख्याओं के अंकों का मान। किसका मान? संख्या के अंकों का मान। अंकों का मान। इसको हम 2 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? 2 भागों में। पहला है वास्तविक मान। पहला कौन सा मान हो जाएगा? वास्तविक मान। और दूसरा हो जाएगा स्थानीय मान। दूसरा क्या हो जाएगा? स्थानीय मान। हमने देखो संख्या को समझ लिया और अंकों को भी समझ लिया कि अंक क्या होते हैं, संख्या क्या होती है। लेकिन अब संख्या के अंकों का मान कैसे है? समझिएगा कि यहाँ पे संख्या लिखी, ये मैंने 2 लिखा तो क्या ये संख्या है? क्या नहीं। लेकिन मैंने जब 2 3 1 लिख दिया तो ये संख्या होती। अब इनमें जो अंक है इनके मान हमें क्या करना है कि मान लो कि 2131 में 1 का मान क्या है? 1 का मान क्या है? तो उसका वास्तविक मान क्या हो सकता है और स्थानीय मान क्या हो सकता है? यही इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। इस 3 का भी हम क्या निकाल सकते हैं? वास्तविक मान निकाल सकते हैं और स्थानीय मान भी निकाल सकते हैं। चलिए, हम देरी नहीं करते और इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, संख्या के अंकों का मान को हमने कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। पहला है आपका वास्तविक मान और दूसरा है स्थानीय मान। तो वास्तविक मान से तो आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा, वास्तविकता यानी वास्तविक क्या है। तो वास्तविक मान ऐसे होते हैं जिनका मान कभी नहीं बदलता। जिनका मान कभी नहीं बदलता। कभी नहीं बदलता। ठीक है। और स्थानीय मान ये ऐसे होते हैं, ये ऐसे अंक होते हैं जिनका मान स्थान के आधार पर बदल जाता है। किसके आधार पर? स्थान के आधार पर बदल जाता है। इसलिए इसे कहा है स्थानीय मान। देखिए, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ऐसा मान जिसका मान कभी बदलता नहीं, ऐसी संख्या जिसका मान कभी बदलता नहीं उसे वास्तविक मान कहते हैं। ऐसा अंक जिसका स्थान के हिसाब से उसका मान बदल जाए उसे क्या कहते हैं? स्थानीय मान। जैसे अगर मैं मान लीजिए मेरी पहचान क्या है? मोनाली मिश्रा। मैं कहीं भी जाऊँ तो
मोनाली मिश्रा के नाम से ही जानूंगी, ठीक है। लेकिन आप इधर सोचिएगा, मैं मोनाली मिश्रा हूँ, ये मेरा वास्तविक मान है जो कभी नहीं बदलेगा। चाहे मैं बालाघाट में रहूँ, भोपाल में रहूँ, कहीं भी रहूँ, तो वो मेरा मान नहीं बदलेगा। क्यों? मेरी पहचान है मोनाली मिश्रा। लेकिन अब इस बात पे गौर कीजिएगा कि मैं अगर नाना नानी क्या जाऊँ तो मैं उनके लिए नाती हूँ। अगर मैं नाना नानी के घर जाती हूँ, देखिए मैं अपने नाना नानी के स्थान पर जा रही हूँ तो उन लोगों के लिए मैं क्या हूँ? नाती हूँ। लेकिन अगर मैं अपने दादा दादी घर जा रही हूँ तो पोती हूँ। मैं अपने हस्बैंड के लिए पत्नी हूँ, अपने बच्चे के लिए माँ हूँ। तो देखिए स्थान पर मेरा मान बदलते जा रहा है। जहाँ पे मैं जा रही हूँ वहाँ पे मेरे रिश्तों के आधार पे, संबंधों के आधार पे मेरा क्या हो रहा है? मान बदल रहा है। वैसे ही संख्याओं में अंकों के साथ होता है। कैसे होता है अभी देखिएगा। देखिए ये मान नहीं बदलता। हम एक संख्या ले ली, मान लो 1 2 3 4, ये हमने संख्या ले ली। अब मैंने कहा कि इस संख्या में ये एक है, इसका वास्तविक मान बताइए और स्थानीय मान बताइए। तो इसके ये एक का वास्तविक मान हमेशा 1 होगा, क्योंकि आप 1 को 2 कहेंगे क्या? नहीं, उसकी वास्तविक पहचान क्या है? 1, ठीक। तो इसका वास्तविक मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लेकिन जब इसी 1 का स्थानीय मान पूछा जाएगा तो देखिए उसका स्थान कहाँ पे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। कौन से स्थान पे बेटा? 1000वें स्थान पे। तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 1000। कैसे हो जाएगा? देखिए मैंने 1 को ज्यों पर त्यों लिखा। अभी कितने अंक पहले था? 1 2 3। जितने अंक पहले था उतने ही हम 0 लगा देते हैं। 1 2 3। बताइए यह एक वास्तविक मान है इसका? नहीं, इसको पढ़ेंगे तो क्या कहना जाएगा? 1000। इसलिए इसे कहते हैं स्थानीय मान। देखिए उसके स्थान में उसकी वैल्यू बदल गई, जबकि वास्तविक मान में इसकी वैल्यू कभी नहीं बदलेगी। चाहे वो यहाँ हो चाहे यहाँ हो, कहीं भी हो, वो 1 के नाम से ही जाना जाएगा, उसे हम वास्तविक मान कहते हैं। लेकिन अगर स्थान के आधार पे देखा जाए तो स्थान पे उस 1 का मान बदल गया और बदल कर क्या हो गया? 1000 हो गया। समझिए। अब देखिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। इसी में से हम देखते हैं 3 का वास्तविक मान। तो 3 का वास्तविक मान क्या हो जाएगा? 3, ठीक है। अब इसका मैंने कहा कि अब स्थानीय मान निकालो। तो देखिए 3 कितनी संख्या पहले था? 1। तो 3 को मैंने ज्यों की त्यों लिखा और जितनी संख्या पहले था उसको मैंने वहां पर लगा दिया 0। तो क्या हो गया? 30। देखिए 3 का वास्तविक मान 3, उसकी पहचान कभी नहीं खत्म होगी। क्यों? वो 3 के नाम से पहचाना जाता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक। लेकिन 3 स्थान के आधार पे क्या हो गया? 30 हो गया। देखिए इसका यहाँ पे मान बदल गया। तो वास्तविक मान और स्थानीय मान में आपको थोड़ा सा क्लियर हो। अभी और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। देखिए इसको मिटा दें, अभी 1-2 एग्जांपल देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये आपके पुराने क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो आपके स्थानीय मान और जातीय मान, वास्तविक मान से क्वेश्चन पूछा गया। देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया, 2 3 1 5। अब ये एक संख्या है, इसमें हम प्रत्येक अंक का स्थानीय व वास्तविक मान निकालेंगे, ठीक है। प्रत्येक अंक का स्थानीय व वास्तविक मान निकालना है, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया। देखिए कितने अंकों से बना है? 4 अंकों से। कितने अंकों से? 4। इसमें पहला अंक है 2, दूसरा अंक है 3, चौथा अंक है 4 और पांचवा अंक है 5, ठीक। अब मैंने यहाँ लिख दिया इसका वास्तविक मान, ठीक है, समझिएगा थोड़ा सा। और मैंने यहाँ लिख दिया स्थानीय मान। क्या लिख दिया है? स्थानीय मान। अब ध्यान दीजिए, देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा है? 2। तो ये 2 का वास्तविक मान क्या होगा? 2। क्यों? क्योंकि 2 को 2 ही कहा जाता है, 2 को 2 ही कहा जाता है, उसकी कहीं भी वैल्यू खत्म नहीं होगी। लेकिन जैसे मैंने यहाँ संख्या में इसका स्थान देखा तो स्थान के हिसाब से इसका मान बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा? देखो 2 बोला था, 2 लिख दो। और जब बच्चों को दिक्कत होती है ना तो ये ऐसे कर सकते हैं, 2 की जगह 2 लिख दो, ठीक है। उसके बाद देखो कितने अंक है? 1 2 3। जितने अंक है उतने 0 लगा दो, सबसे अच्छा। 1 2 3, ये क्या निकल गया? उसका स्थानीय मान, ठीक। अब 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 3 ही होगा। सॉरी, वास्तविक मान क्या होगा? 3 ही होगा। जब स्थान की बात करेंगे तो क्या होगा? 3 को 3
3 जैसे लिखेंगे। अब हमको इससे मतलब नहीं, इसके पहले वाले से हमको इसके बाद की संख्याओं से मतलब है। तो 3 के बाद कितनी संख्या है? 2 है। 1 2 कितनी है? 1 2, तो 0 कितने लगेंगे? 2। तो 3 के बाद कितने 0 लगा दिए मैंने? 1 2। बताइए क्या हो गया? 300। ये क्या था? 2000। स्थानीय मान बदल रहा है। अब देखिए 1 का वास्तविक मान क्या होगा? 1 ही होगा, लेकिन इसका स्थानीय मान क्या होगा? 1 को मैंने 1 लिखा, कितनी संख्या है? 1 है, तो क्या लगा देंगे? 0। क्या लगा देंगे? 0। अब देखिए 5 का वास्तविक मान क्या है? 5, और स्थानीय मान क्या है? 5 ही है। क्या है? 5 ही है, क्योंकि इसके बाद में कोई संख्या है कि नहीं? अगर संख्या नहीं है तो उसके साथ 0 नहीं लगेगा। तो इसका वास्तविक स्थानीय मान क्या हो गया? 5, इसका 10, इसका 300, इसका 2000। देखिए वास्तविक मान में कोई भी परिवर्तन नहीं है, लेकिन स्थानीय मान स्थान के हिसाब से बदलता जा रहा है। तो अब आई होप आपको समझ में आएगा कि वास्तविक मान क्या है और स्थानीय मान क्या है। और देख लीजिए, देखिए एक टाइप तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि संख्या, देखिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है कि संख्या 4 5 7 8 6 1 में 6 का स्थानीय मान, ठीक है समझिएगा, स्थानीय मान तथा वास्तविक मान का अंतर बताइए। क्या बताइए? का अंतर बताइए। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए स्थानीय मान भी पूछ लिया, वास्तविक मान भी पूछ लिया और दोनों का अंतर भी पूछ लिया। तो आप कैसे निकालेंगे? देखो आपने पहले क्या निकाल लिया? स्थानीय मान। क्या निकाल लिया भैया? स्थानीय मान। तो स्थानीय मान हमने निकाला, तो 6 को 6 लिखा, और उसके बाद में क्या है? एक अंक है, इसको लगा दिया 0। तो क्या हो गया? ये स्थानीय मान। अब हम निकालेंगे क्या? वास्तविक मान। तो वास्तविक मान क्या होगा? 6। अंतर बोला है इसमें, घटा, तो घटा देंगे तो 60 में से 6 गया, कितना बचेगा? 54। तो इसका अंतर क्या आएगा? 54। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। हो सकता है स्थानीय मान और वास्तविक मान को जोड़ने से भी पूछ ले कि इनका जोड़ कितना होगा, या इनका गुणा भी पूछ सकता है कि इनका गुणा कितना होगा। तो गुणा देखिए, जोड़ में हम देख लेते हैं, इसको मिटाते हैं और एक एग्जाम्पल लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन एक नए क्वेश्चन तो आएगा ही स्थानीय मान और घातीय मान से। तो इसको बेहतरीन तरीके से समझ लेते हैं कि और क्या क्या बन सकता है। देखिए क्वेश्चन पहला है 6 7 8 9 6 1 2 0 2 1 में 1 का, सॉरी 1 2 2 है, इसको इस तरह लिखते हैं। 1 का स्थानीय मान तथा वास्तविक मान का अंतर बताएं। क्या बताएं? अंतर बताएं। देखिए स्थानीय मान और वास्तविक मान का अंतर बताना है, तो हम पहले निकाल लेते हैं स्थानीय मान। क्या निकाल लेते हैं? स्थानीय मान। तो 1 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 1, और 2 है मतलब 0। वहां 1 है, 1 लिखा, इसके बाद कितनी संख्या है? 1, इसलिए 0 लगा दिया। अब वास्तविक मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इनको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 10 में से 1 क्या बचा? क्या? 9। तो बताइए स्थानीय मान और वास्तविक मान का अंतर कितना आया? 9। लेकिन क्वेश्चन पूछ लेता कि वास्तविक मान और स्थानीय मान का जोड़ कितना आया, तो ऐसे ही करेंगे। देखो फिर स्थानीय मान क्या आ जाएगा आपका? 10, वास्तविक मान क्या आ जाएगा आपका? 1। इनमें क्या करने बोला है? जोड़ने, तो हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। आंसर कितना आ जाएगा? 11। अंतर कितना आया? 9। जोड़ कितना आया? 11। अब मान लो आपसे कहेगा गुणा क्या आएगा, तो गुणा भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? गुणा मतलब क्या हो जाएगा? 10 गुणा 1 आएगा कि नहीं? स्थानीय मान 10, तो ये कितना हो जाएगा? 10। तो आप बताइए, एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन बन गए। ठीक है, स्थानीय मान कैसे निकालते हैं ये भी समझ में आ गया, और वास्तविक मान कैसे निकालते हैं ये भी समझ में आपको आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको संख्याओं के गुण पूछ सकता है कि संख्याओं के गुण क्या होते हैं, कि संख्याओं को देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, संख्याओं के गुण क्या होते हैं, इनमें अंतर हम निकाल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, है ना। जैसे मैंने कहा 10 में से 9 माइनस किया तो इसका अंतर कितना आएगा? 1। हम इसमें अंतर भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा 10 या 9, इसमें हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि 10 बड़ी है या छोटी है।
तो 10 ऑब्वियसली क्या होगी, बड़ी होगी, और 9 क्या होगी, छोटी होगी। बता सकते हैं कि नहीं बता सकते, ये तो कॉमन सी चीज़ें हैं, लेकिन सवाल स्थानीय मान और वास्तविक मान से ही ज़्यादातर पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। देखो अब अंकों का जो है ना विस्तारीकरण क्या होता है, देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे, तो इसको हम विस्तार कैसे लिख सकते हैं। देखिए हमने इसको स्टार्ट किया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, मैंने क्या लिख दिया 5000, ठीक है, फिर क्या है 600, फिर क्या है 10, फिर क्या है 3, इन सबको जोड़ देंगे तो ये वही संख्या प्राप्त हो जाएगी जो हमने ऊपर लिखी है। तो इसको बोलते हैं विस्तारीकरण। क्या बोलते हैं, विस्तारीकरण। जैसे 5000 धन 600 धन 10 धन 3, ये आपको कब बनेगा, जब आपको गणना की प्रक्रिया पता हो। जब आपको क्या हो, गणना की प्रक्रिया पता हो। तो गणना की प्रक्रिया भी देख लेते हैं कि आखिर गणना की प्रक्रिया क्या होती है ना। इसे हम ये जो हमारी गणना है, गिनती की जो प्रक्रिया है, इसे हिंदू अरबी गणना भी कहते हैं। देखिए सबसे पहले आता है इकाई। क्या आता है, इकाई, फिर आता है दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख, करोड़, फिर आ जाएगा क्या 10 करोड़। अभी हम 10 करोड़ तक देखते हैं कि क्या होता है। इकाई में कितने अंक होते हैं, 1 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं, 1। दहाई में 1 जीरो लग जाता है, इसलिए दहाई कहलाता है। सैकड़ा में 2 जीरो लग जाते हैं, इसलिए ये सैकड़ा कहलाता है। 10,000 में क्या हो जाएगा, देखिए हजार में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 10,000 में आप 10,000 10 लिखिए और हजार के 3 जीरो लगा दीजिए। लाख में कितने हो जाएंगे, एक जीरो बढ़ता जाएगा। देखिए यहाँ जीरो नहीं था, 1 जीरो बढ़ा, फिर यहाँ 2 जीरो हो गए, फिर 1 जीरो बढ़ के कितने हो गए, 3, फिर 1 जीरो बढ़ के कितने हो गए, 4, फिर 1 जीरो बढ़ के कितने हो जाएंगे, 5। ये क्या हो गया, लाख। फिर 10 लाख हम लिखेंगे, फिर 10, 1 2 3 4 5, 10 लाख हो गया। ठीक, इसके बाद क्या आ जाएगा, करोड़। तो 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा कितना, 7। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 10 करोड़ में क्या हो जाएगा, 1 जीरो, ये हो जाएगा 10, फिर करोड़ का लगा देंगे 7 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7, इस टाइप से हमारी संख्याएं बनती है। देखिए इसकी गणना क्या होगी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, अब 21। जब तक आपको ये चीजें पता नहीं होगी तब तक आप इन अंकों में नहीं लिख सकते। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 56,721, इस तरह से जोड़कर लिखना है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। फिर आपको क्या करेगा कि हिंदी में लिख देगा कि आप इसको लिखिए कि 21,000 203 को लिखिए, 203 को अंकों में लिखो। तो अंकों में कैसे लिखेंगे, 21 का 21, हजार में कितने शून्य लगते हैं, 3। ठीक है, हजार के 3 शून्य लिख लो, 1 2। ठीक, फिर कहा 200, क्या कहा 200, फिर लिख लो 200, फिर 203 कहा है तो क्या हो जाएगा 203। तो देखो ये क्या हो गया, 21,203। ऐसे अंकों में हम लिख सकते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो हो गया 21,203। इसको अंकों में कैसे लिख दिया, 21,203। तो ये चैप्टर आपका यहाँ खत्म होता है, जिसमें आपको संख्याओं का वास्तविक मान और उसका स्थानीय मान, इसके बारे में जानकारी दी। अंक क्या होते हैं, संख्या क्या होती है, इसके बारे में जानकारी दी। अब इससे संबंधित क्वेश्चन पिछले सालों में क्या पूछे गए हैं और क्या होते हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन करवाना यहाँ इसलिए कठिन हो रहा है कि हमारा जो बोर्ड है डिजिटल नहीं है, व्हाइट बोर्ड है। तो व्हाइट बोर्ड पे क्वेश्चन कराना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन हम इसको एक ऐप की मदद से आपको करवाएंगे। इसके लिए आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।